तो भाई पैसा कमाना कितना मुश्किल है ये आई थिंक मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसी पैसे को कमाने के लिए भाई हम लोग कितना मेहनत करते हैं। इवन जो लोग भाई पैसा खुद नहीं कमाते भाई उनका पेरेंट्स भाई कितना कुछ करते हैं इसी पैसे को कमाने के लिए, ताकि हम लोगों को एक अच्छा लाइफ दे सके, हम लोगों को जो खुशियां चाहिए वो खुशियां दे सके। इसी चीज को फोकस पे रखते हुए मैं आपको हमेशा सेकंड हैंड फोन रिकमेंड करता हूँ। बिकॉज देखो भाई कोई भी अगर आप सेकंड हैंड फोन लेते हो, उसको 1 साल तक यूज करते हो, उसके बाद उस फोन को अगर आप बेच भी देते हो ना, तो ज्यादा से ज्यादा भाई आपको 1 या 2 हजार का नुकसान होगा। वही पे अगर आप कोई नया फोन लेते हो अंडर 15,000 में और उस फोन को 1 साल तक यूज करते हो, उसके बाद फोन को बेचते हो, तो भाई कम से कम आपको मतलब 7 से लेके 8,000 मिलेगा। ये बात भाई कितना सच है ये आपको बहुत अच्छे से पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी भाई जो लोग नहीं समझते, आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर वो लोग समझ जाते तो भाई ये मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है ना वो पूरा हो जाएगा। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि एक नया फोन उठाऊंगा अंडर 15,000 के अंदर, वो भी ऐसा फोन जो अंडर 15,000 के अंदर टॉप पे आता है। वही पे हम एक सेकंड हैंड फोन उठाएंगे अंडर 15,000 के अंदर जो अंडर 15,000 के अंदर टॉप पे है। और इन दोनों डिवाइस के बीच में आपको एक कंपैरिजन करके बताने वाला हूँ कि अगर आप नया फोन के साथ जाते हो तो आपको क्या क्या एक्स्ट्रा चीज मिलेगा। वही पे अगर आप सेकंड हैंड फोन की तरफ जाओगे अंडर 15,000 में, तो क्या ये फोन हमारे न्यू वाले जो फोन आता है अंडर 15,000 में नंबर 1 पे, इस फोन को क्या पूरी तरीके से टक्कर दे पाएगा या नहीं, आज की इस वीडियो में हम यही चीज देखने वाले हैं। वीडियो हमारा 3 चीज के ऊपर बेस्ड होने वाला है। पहला, आपको एक जेन्युइन नॉलेज मिलेगा। दूसरा, इन फ्यूचर आपको कुछ पैसा बचा सकता है ये वीडियो। तीसरा चीज, ये वीडियो वॉच करते टाइम आपको बहुत मजा भी आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो पसंद नहीं आए तो भाई बता सकते हो कि मुझे मेरे अंदर कौन सी कमियां है, ताकि मैं इसके ऊपर काम कर सकूं। तो अभी अंडर 15,000 के अंदर एक नया फोन उठाते हैं जो अंडर 15,000 के अंदर टॉप पे बैठा है, और वो फोन आई थिंक मेरे हिसाब से Realme 9 5G। बिकॉज ये फोन जिस प्राइस पे आता है, जिस स्पेसिफिकेशन के साथ, ये अपने प्राइस को पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है। तो अभी बात कर लेते हैं कि सेकंड हैंड हमारा जो फोन आता है अंडर 15,000 के अंदर जो टॉप पे आता है गेमिंग फोन, वो है भाई Redmi K20 Pro। ये फोन हमारे मतलब 13,000 से लेकर 14,000 रुपए के अंदर ये फोन आ जाता है, और इस फोन पे भाई आप HDR तक एक्सट्रीम पे गेम प्ले कर सकते हो। तो दोनों डिवाइस के बीच में भाई बहुत ही तगड़ा कंपैरिजन करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि भाई किन चीज में मतलब किस चीज में कौन सा डिवाइस आगे निकल जाता है। तो अभी क्या करते हैं, अभी जल्दी से हमारे कंपैरिजन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्च डेट से। तो हमारा Redmi K20 Pro लॉन्च हुआ था 1 जून 2019 में। वही पे हमारा Realme 9 5G लॉन्च हुआ था 14 मार्च 2022 में। तो यहाँ पे लॉन्च डेट के हिसाब से हमारा Realme 9 5G बहुत ही बेटर निकल के आता है। तो मैं यहाँ पे Realme 9 5G को देना चाहूँगा 1 पॉइंट और Redmi K20 Pro को देना चाहूँगा 0.50 पॉइंट। बात करें वेट की, तो देखो भाई दोनों डिवाइस का जो वेट है ना वो बहुत ही सिमिलर है। Redmi K20 Pro का जो वेट है वो है 191 ग्राम्स और Realme 9 5G का जो वेट है वो है 188 ग्राम्स। तो यहाँ पे इन हैंड फील दोनों डिवाइस का बिल्कुल सेम रहने वाला है। अगर आपको दोनों डिवाइस के बीच में डिफरेंस पता करना है तो दोनों डिवाइस का वेट कंपैरिजन आपको करवाना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे दोनों को देता हूँ 1-1 पॉइंट। बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो Realme 9 5G में हमें मिलता है प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम, और वही पे Redmi K20 Pro में हमें मिलता है ग्लास का बैक पैनल और एल्यूमिनियम का फ्रेम। वही पे हमें प्रोटेक्शन मिलता है Gorilla Glass 5 का। तो लुक वाइज भाई यहाँ पे हमारा Redmi K20 Pro बहुत ही आगे निकल जाता है, बिकॉज यहाँ पे आपको ग्लास का बैक पैनल मिलता है। यहाँ पे आपका जो इन हैंड फील आएगा वो भी बहुत ही बढ़िया आएगा, साथ में आपका जो डिवाइस का जो लुक है वो भी बहुत ही तगड़ा आएगा। तो यहाँ पे मैं Redmi K20 Pro को देता हूँ 1 पॉइंट और Realme 9 5G को देना चाहूंगा 0.50 पॉइंट। आगे बात करें डिस्प्ले की, तो Redmi K20 Pro में हमें मिलता है 6.39 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले HDR10 के साथ। सुपर एमोलेड ये माइंड पे रखना, ठीक है। और Realme 9 5G में हमें मिलता है 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले। यहाँ पे आपको IPS LCD पैनल मिलता है, वहाँ पे आपको सुपर एमोलेड मिलता है और साथ में आपको HDR10 का भी सपोर्ट मिलता है। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक एडवांटेज हो जाता है, यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट मिलता है 90 हर्ट्ज का। तो मेरे हिसाब से भाई देखो 90 हर्ट्ज से बहुत ही अच्छा होता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले। तो यहाँ पे मैं Redmi K20 Pro को देता हूँ 1 पॉइंट और Realme 9 5G को देता हूँ 0.50 पॉइंट। आगे बात करें भाई ताकत की, तो Redmi K20 Pro में हमें मिलता है Snapdragon 855 का प्रोसेसर और ये आता है 7mm के साथ, और Realme 9 5G में हमें मिलता है Dimensity 810 का प्रोसेसर और इसका जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है वो है 6nm का। तो यहाँ पे भी भाई आप फर्क देख सकते हो भाई, Snapdragon 855 और कहा भाई Dimensity 810 का प्रोसेसर। बट यहाँ पे भाई अगर Redmi K20 Pro नया लॉन्च हुआ होता तो भाई मैं यहाँ पे Redmi K20 Pro को देता 1 पॉइंट और Realme 9 5G को देता भाई यहाँ पे 0.50 पॉइंट या फिर 0.40 पॉइंट। बट यहाँ पे सीन क्या है कि भाई Redmi K20 Pro आप सेकंड हैंड लोगे तो डेफिनेटली कोई बंदा इसको यूज करके देगा, तो इसका जो प्रोसेसर का जो पावर होगा वो कुछ हद तक तो वो बंदा कम कर देगा। तो यहाँ पे मैं Redmi K20 Pro को देता हूँ 1 पॉइंट और Realme 9 5G को देना चाहूंगा 0.60 पॉइंट। आगे बात करें भाई CPU कंपैरिजन की, बिकॉज देखो भाई गेमिंग के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
तो Realme 9 5G में हमें मिलता है 2 कोर परफॉर्मेंस वाले Cortex A76 वाला, और इसका जो क्लॉक स्पीड है वो है 2.4 गीगाहर्ट्ज की, और बाकी 6 कोर हमें मिलता है 2.0 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड के साथ, और इसका जो कोर है वो है Cortex A55 वाला। तो मतलब ये मान के चलो कि मतलब लो परफॉर्मेंस वाले जो 4 कोर आता है ना Cortex A55 वाला, वही 6 कोर भाई इसको थोड़ा सा क्लॉक स्पीड बढ़ा के दे दिया गया। मतलब आपका जो लो परफॉर्मेंस टास्क और आपका जो पावर एफिशिएंसी टास्क दोनों मिला के 6 कोर आपको दे दिया गया, थोड़ा सा क्लॉक स्पीड बढ़ा के। तो यहाँ पे नॉर्मल टास्क पे भी आपका बैटरी थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। और एक चीज आप माइंड पे रखना, यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 कोर मिलता है और क्लॉक स्पीड आपको मिलता है 2.4 गीगाहर्ट्ज की। बट हमारे Redmi K20 Pro में हमें 1 कोर मिलता है हाई परफॉर्मेंस के लिए, 3 कोर मिलता है लो परफॉर्मेंस के लिए, और क्लॉक स्पीड हमें बहुत ही ज्यादा मिलता है, और साथ में हमें पावर एफिशिएंसी के लिए अलग से मिलता है 4 कोर Cortex A55 वाला। तो यहाँ पे CPU भाई मेरे हिसाब से भाई 60 तो नहीं कहूँगा, मतलब 50% बेटर मिलता है आप Redmi K20 Pro में। बट अगेन भाई यहाँ पे भी सेकंड हैंड फोन है, आपको परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत कम मिलेगा, तो इसी वजह से Redmi K20 Pro को देना चाहूंगा 1 पॉइंट और Realme 9 5G को देना चाहूंगा 0.60 पॉइंट। आगे बात करें GPU की, तो भाई देखो Redmi K20 Pro में हमें मिलता है Adreno 640 का GPU, और Realme 9 5G में हमें मिलता है मान ली G57 MC2 GPU। तो यहाँ पे मैं Redmi K20 Pro को देना चाहूंगा 1 पॉइंट और Realme 9 को देना चाहूंगा 0.60 पॉइंट। आगे बात करें टच सैंपलिंग रेट की, ये भी भाई गेमिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो Redmi K20 Pro में आपको मिलता है 135 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट, वहीं पे Realme 9 में हमें मिलता है 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट। तो यहाँ पे भाई नो डाउट हमें Realme 9 का जो टच सैंपलिंग रेट है वो बहुत ही ज्यादा है, इसी वजह से भाई मैं यहाँ पे Realme को देना चाहूंगा 1 पॉइंट और Redmi K20 Pro को देना चाहूंगा 0.60 पॉइंट। बात करें कैमरा की, कैमरा भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो Realme 9 में हमें मिलता है 3 कैमरा, मेन जो कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल का, और 2 मेगापिक्सल का हमें माइक्रो लेंस मिलता है, और 2 मेगापिक्सल का हमें डेप्थ सेंसर मिलता है। वही पे हमें Redmi K20 Pro में मिलता है 3 कैमरा, मेन जो सेंसर आता है वो है 48 मेगापिक्सल, और 8 मेगापिक्सल का हमें टेलीफोटो लेंस मिलता है, और 13 मेगापिक्सल का हमें अल्ट्रा वाइड मिलता है। यहाँ पे भाई बात करें कि भाई फोटो का क्वालिटी किस पे अच्छा होगा, तो भाई देखो मैं अपना जितना भी मतलब काम है ना, जितना भी फोटो वीडियो एडिटिंग सब कुछ, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ मैं Redmi K20 Pro से करता हूँ, और Redmi K20 Pro का जो सेंसर है वो है सोनी का सेंसर। तो भाई यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको बहुत ही अच्छा फोटो मिलेगा Redmi K20 Pro से। अभी भी भाई हमारा Realme 9 ये मतलब Redmi K20 Pro को टक्कर नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पे Redmi K20 Pro को देना चाहूंगा भाई 1 पॉइंट और Realme 9 को देना चाहूंगा 0.70 पॉइंट। बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो भाई देखो मेन कैमरा से आप Realme 9 में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो फुल HD 30 FPS के साथ। भाई यहाँ पे ना तो आपको 4K मिलता है, ना तो आपको मतलब FPS ज्यादा मिलता है, कम से कम भाई एटलीस्ट 60 FPS तो दे देते हैं हमें, बट यहाँ पे नहीं भाई आपको 30 FPS ही मिलेगा मतलब फुल HD के साथ। वही पे भाई Redmi K20 Pro की तरफ देखोगे तो भाई यहाँ पे आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30 FPS के साथ। तो यहाँ पे भी भाई हमें Redmi K20 Pro को देना चाहूंगा 1 पॉइंट और Realme 9 को देना चाहूंगा 0.50 पॉइंट। बात करें सेल्फी कैमरा की, तो भाई देखो Realme 9 में हमें मिलता है सिंगल 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, और Redmi K20 Pro में मिलता है सिंगल 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो यहाँ पे भी भाई आपको अच्छा फोटो मिलेगा Redmi K20 Pro में। ऊपर से भाई इसका जो सेल्फी है वो पॉपअप स्टाइल में आता है। तो यहाँ पे भाई लुक वाइज भी आपका कैमरा बहुत ही मतलब शो ऑफ करने के लिए भाई अभी भी बहुत ही अच्छा है। और लोग कहते हैं ना कि भाई पॉपअप अच्छा नहीं है, कितने दिन से भाई मैं इस फोन को यूज कर रहा हूँ और पता नहीं कितने लोग भाई इस फोन को यूज कर रहे हैं। आपने कितना देखा होगा कि भाई पॉपअप खराब हो गया या फिर पॉपअप हाथ से गिर के टूट गया, कितना फोन ऐसे देखा। पूरा यूट्यूब आप ढूंढ के देखो भाई बहुत ही कम मिलेगा ऐसा केस। तो भाई पॉपअप बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से। ऊपर से आपको भाई जो आपका जो डिस्प्ले है ना भाई वो भी पूरा क्लियर मिलता है आपको। तो यहाँ पे Redmi K20 Pro का जो कैमरा है वो भी अच्छा है, साथ में आपको लुक वाइज भी भाई कैमरा आपको बहुत ही अच्छा लग सकता है। तो यहाँ पे मैं Redmi K20 Pro को देना चाहूंगा 1 पॉइंट और Realme 9 को देना चाहूंगा 0.60 पॉइंट। आगे कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि UFS 2.1 का स्टोरेज मिलता है आपको दोनों डिवाइस में, साथ में आपको LPDDR4X का रैम मिलता है दोनों डिवाइस में, और दोनों डिवाइस पे आपको NFC का सपोर्ट नहीं मिलता। तो यहाँ पे दोनों को देता हूँ 1-1 पॉइंट। बात करें भाई बैटरी कैपेसिटी की, तो Realme 9 में हमें मिलता है 5000 mAh की बैटरी, और साथ में हमें फास्ट चार्जिंग मिलता है 18 वाट का फास्ट चार्ज। और Redmi K20 Pro में हमें मिलता है 4000 का बैटरी mAh और फास्ट चार्जिंग हमें मिलता है 27 वाट का फास्ट चार्जिंग। तो यहाँ पे देखो बहुत ही मतलब आगे निकल जाता है हमारे Realme 9, बिकॉज एक तो ये फोन नया है, ऊपर से भाई इसका बैटरी mAh भी ज्यादा है, तो आपको बैकअप बहुत ही बढ़िया मिलेगा। तो यहाँ पे मैं Realme 9 को देता हूँ 1 पॉइंट और Redmi K20 Pro को देना चाहूंगा 0.50 पॉइंट, ठीक है। और
लास्ट पे बात करें भाई Antutu स्कोर की, तो Redmi K20 Pro का जो Antutu स्कोर है वो है 3,83,595 पॉइंट, और Realme 9 का जो Antutu स्कोर है वो है 3,68,499 पॉइंट। तो Antutu स्कोर यहाँ पे आपको लगभग 10 से 12,000 पॉइंट आपको ज्यादा मिलता है Redmi K20 Pro में। तो यहाँ पे Redmi K20 Pro को देता हूँ 1 पॉइंट और Realme 9 को देना चाहूंगा 0.90 पॉइंट। तो भाई ये था दोनों डिवाइस के बीच में कंपैरिजन। यहाँ पे आप विनर्स देख सकते हो साफ साफ भाई हमारा Redmi K20 Pro है। यहाँ पे मैंने भाई बहुत ही मैनेज करके भाई पॉइंट दिया, जिसको जितना मिलना चाहिए था मैंने उसको उतना ही दिया। यहाँ पे मैं आपको 3-4 बेनिफिट बताता हूँ Redmi K20 Pro का। जैसे अगर आप Redmi K20 Pro को अभी के टाइम पे लेना चाहोगे तो आपको ये 12 से लेके 13,000 या फिर 14,000 रुपए में आराम से मिल जाएगा, ठीक है, अच्छे कंडीशन के साथ आपको मिलेगा। और इसको अगर आप 1 से 2 साल यूज करोगे उसके बाद अगर आप बेचोगे तो कम से कम भाई आपको 9 से लेके 10,000 तक 2023 में या फिर 2024 के स्टार्टिंग में अगर आप इस फोन को बेचोगे तो इसका जो प्राइस होगा ना वो है मतलब 9 से लेकर 10,000। तो आपको लगभग कितना होगा 2 या 3,000 का मतलब लॉस होगा। वहीं पे अगर आप Realme 9 को अभी के टाइम पे लेना चाहोगे तो इसका जो प्राइस है ना वो भाई कितना है आपको पता है, वो है भाई पूरा 15,000। कभी कभी तो ये 15,000 से भी ऊपर चला जाता है। और इस फोन को अगर आप 1 साल तक यूज करोगे और यूज करने के बाद इस फोन को अगर आप बेचना चाहोगे तो भाई इस फोन का जो कीमत है वो कितना होगा पता है 8,000 से ऊपर बहुत ही कम मिलेगा आपको, या तो 8,500। और अगर आप 2024 में बेचना चाहोगे तो भाई 7,000, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग 50% आपको लॉस हो जाएगा। ये अच्छी बात है कि आपको न्यू फोन का एक्सपीरियंस मिलेगा। पुराने फोन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी निकलता है लेकिन इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं निकलेगा, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। बट यहाँ पे बात आती है अगर आप गेमिंग के लिए फोन लेना चाहते हो तो भाई ये फोन Realme 9 हमारा 40 FPS को सपोर्ट करता है और Redmi K20 Pro भाई 60 FPS को सपोर्ट करता है, वो भी हाई ग्राफिक्स के साथ। तो अगेन यहाँ पे भी मेरे हिसाब से भाई देखो गेमिंग के लिए भाई अच्छा ऑप्शन बन सकता है Redmi K20 Pro। और एक इम्पोर्टेंट चीज मैंने मिस कर दिया भाई, देखो Realme 9 5G है, ठीक है। तो अगर आप एक ऐसा डिवाइस लेना चाहते हो जो लॉन्ग टाइम तक आप यूज करना चाहते हो और गेमिंग आपका मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप गेमिंग को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, आपके लिए डिवाइस इंपॉर्टेंट है, आप डिवाइस को लॉन्ग टाइम तक चलाना चाहते हो तो भाई Realme 9 आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज भाई अगर आपका गेमिंग इंपॉर्टेंट है, आप गेमिंग खेलना पसंद करते हो तो भाई देखो Redmi K20 Pro आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो भाई ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखना।